दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल जनवरी 2025। 2025 का पहला महीना जनवरी का महीना तुला राशि वालों यानी लिब्रा साइन वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार में क्या बदलाव आएंगे। आपके रिलेशनशिप की स्थिति यानी कि अगर आप सिंगल हैं, लव रीडिंग यानी कि लव राशिफल जो हम देते थे उसी के अनुसार बताएंगे आपको कि सिंगल हैं, लव लाइफ में हैं, वन साइड लव में हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, मैरिड लाइफ या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी भी रिलेशनशिप में है तो उसकी स्थिति क्या होगी वो भी आपको यहां पर पता चलेगी। तुला राशि वालों, सबसे पहले आपको यह बता दें, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल यानी कि यह करियर राशिफल प्लस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों तुला राशि के दर्शकों, 2025 का पहला महीना आपके लिए अति महत्वपूर्ण, अति विशिष्ट है, क्योंकि इस महीने में विशेष रूप से 4 ग्रहों के परिवर्तन और 5 परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि बुध 2 बार परिवर्तन करेगा। बुध जो कि व्यापार के, वाणी के कारक हैं, वो राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके व्यापार में, आपके संवाद में, आपके बहुत सारे प्रोफेशन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। उसके साथ साथ सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव का परिवर्तन 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में प्रवेश होगा, जिससे बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि सूर्य सरकारी विभाग के कारक हैं और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, उसके साथ साथ बड़े सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक बनते हैं सूर्य का मकर राशि में गोचर करना, उससे आपके लिए बड़े बदलाव आने वाले हैं। उसके साथ साथ 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में मंगल की वापसी हो रही है। वक्री मंगल है। वक्री मंगल की वापसी बहुत कुछ जो आपकी लाइफ से छिन गया था वो वापस मिलने वाला है, ये इस चीज की भी सूचना देता है। और बहुत कुछ में क्या क्या है ये आपको बताएंगे। 27 जनवरी को मीन राशि में शुक्र राहु के साथ में युति बनाने वाले हैं, तो उससे क्या बदलाव आएंगे ये भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों बारी बारी से आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या होने वाला है जनवरी के महीने में। लेकिन उससे पूर्व एक निवेदन, एक छोटी सी विनती आप लोगों से, या फिर इसे वार्निंग भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको राशिफल बताता हूं उसको मीठा बताना है या आपको मक्खन लगाना है, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलना है या आपके बारे में बुरा बुरा बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूं। मैं सिर्फ ग्रहों के आधार पर, जो स्थितियां ग्रहों की बनी होती हैं उसके आधार पर जो विश्लेषण होता है वो मैं करता हूं। उसके बाद में मैं इतना जानता हूं कि वो राशिफल हमारा सत्य होता है और वो किसी को नेगेटिव भी लग सकता है और वो किसी को पॉजिटिव भी लग सकता है, ये मैं जानता हूं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा राशिफल आपको नेगेटिव लगे तो आप आगे से एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के राशिफल बनाया नहीं जाता है, केवल सच हो, लोगों के साथ में रिलेट करे, ये सोचकर बताया जाता है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। लव राशिफल या राशिफल, आप कोई भी हमारे वीडियोस को देखते हैं तो उसमें एक ही चीज जो विशिष्ट होती है वो होती है सच्चाई। आप जब रेगुलर देखेंगे तो आप रिलेट करेंगे कि यस, ये जो बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में चल रहा है, वो आप देखेंगे। तो इसका जो वार्निंग है वो साफ स्पष्ट है कि आपको अगर सच सुनना पसंद नहीं है, आपको मीठा मीठा सुनना है या आपको अच्छा अच्छा सुनना है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अगर देखेंगे तो आपको हो सकता है मुझ पर गुस्सा आए और मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। हालांकि फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं नेगेटिव कमेंट अब बहुत आसानी से इग्नोर करने लगा हूं। हालांकि बस इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आप भी अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब आगे बढ़ेंगे। जो सच सुनना चाहते हैं, जितने भी लोग बचे हैं सच सुनने के लिए, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुला राशि के दर्शकों, सबसे पहली बात, आपके विद्यार्थी जीवन में अभी बड़े बड़े बदलाव आने हैं।
जनवरी के महीने में इन बदलावों का एक तरह से प्लानिंग, या फिर मैं ये कहूं इनके समीकरण बैठेंगे। कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी जहां धीरे 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 चीजें आप व्यवस्थित करके आगे के बदलावों की प्लानिंग करने वाले हैं, या उन बदलावों में क्या आप बेहतर कर सकते हैं उसकी प्लानिंग जनवरी के महीने में होगी। विद्यार्थियों के लिए सबसे बेस्ट स्थिति उन लोगों के लिए बन रही है जो उच्च शिक्षा के लिए अग्रसर हैं, उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं और किसी कारण से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा आ गई थी। आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, कहीं विदेश जाना चाहते थे, कहीं अच्छी जगह पढ़ना चाहते थे, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते थे, वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या किसी कारण से नहीं हो पाया, वहां पर आपके पेरेंट्स ने नहीं भेजा, तो उच्च शिक्षा में अगर किसी भी प्रकार की बाधा है तो वो नष्ट होगी। 21 जनवरी के बाद में आप देखेंगे कि बड़े बदलाव आ रहे हैं। विद्यार्थियों की बात तो यहां पर हमने कर ली। अब हम लव राशिफल की बात करेंगे, क्योंकि लव राशिफल के हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, क्योंकि एक चैनल ही लव टिप्स विद अतुल जी, जिस पर लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उस चैनल पर केवल लव रीडिंग देखने वाले लोग जुड़े थे। तो आप समझ सकते हैं कि लाखों लोग लव राशिफल देखना चाहते हैं। तो पहले हम लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे, क्योंकि रिश्ते एक इतनी बड़ी चीज है, अगर रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाए तो आपके करियर, व्यापार धरे के धरे रह जाते हैं, आपकी जिंदगी खराब हो जाती है, आपकी जिंदगी परेशान हो जाती है। और इसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान में एक सुसाइड केस जो चल रहा है वो भी आपने देखा होगा। तो उस चीज को लेकर के भी मैं कहूंगा, तो इसलिए रिश्तों को महत्वपूर्ण समझना ही पड़ेगा, और लोग समझते हैं जिनके लिए विशेष रूप से मैटर करते हैं रिश्ते। तो लव राशिफल हम जानेंगे, उसके बाद में करियर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिंगल है उनकी। देखिए, आपके लिए बहुत विशेष मैं कहूंगा, जो सिंगल लोग हैं उनकी लाइफ में कोई व्यक्ति, और वो भी पुराना व्यक्ति, वापस आने वाला है 2025 के इस पहले महीने में। 4 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में वो व्यक्ति आपको खुद से कांटेक्ट करेगा जो जा चुका था। तो अगर आप सिंगल हो गए थे, किसी के मूव ऑन कर जाने से या किसी के ब्रेकअप कह देने से या किसी के ब्लॉक करने से आप अगर सिंगल थे, तो आपका निश्चित रूप से रियूनियन होने वाला है। यहीं पे मैं विशेष रूप से कहूंगा कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका भी कांटेक्ट में आना तय है। और मैं विशेष राशियां बताता हूं, अगर उन राशियों के आपके पार्टनर है तब तो निश्चित ही रूप से आपका पैचअप होने वाला है। वन साइड लव में आपको बड़े बदलावों की स्थिति देखने को मिलेगी। बड़े बदलाव आपके लिए पॉजिटिव होंगे, निश्चित रूप से पॉजिटिव होंगे। और वन साइड लव आपका 2 साइड होगा, और फिजिकल रिलेशन भी होंगे, रोमांटिक स्थितियां भी होंगी, और दूर की ट्रिप कोई उसके साथ में आप प्लान करें या फिर इसी महीने पूरी भी हो। उसके साथ साथ जनवरी के महीने में लव लाइफ के लिए बहुत सारी स्थितियां बेहतर दिखाई पड़ रही हैं। बहुत सारी कमियां आपके पार्टनर के अंदर हैं, उसको दूर करने की कोशिश करेगा आपका पार्टनर। उसके साथ साथ सबसे बड़ा बदलाव आप जो देखेंगे कि यहां पर सबसे बड़ा बदलाव जो हो रहा है कि आपके मंगल दशम से नवम में आएंगे, उससे सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि आपकी लव लाइफ में जो आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा था किसी वादे को, कोई प्रॉमिस किया था उसने, उस कमिटमेंट से वो पलट रहा था, तो वो उसको निभाने फिर से आने वाला है। फिर से वो आपको वही प्रॉमिस निभा करके दिखाएगा। अगर उसने शादी के लिए प्रॉमिस किया था तो यहां पर चांसेस ये बन रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को कन्विंस करने में पूरा टाइम लगाने वाला है जनवरी के महीने में। नो कांटेक्ट में स्थिति बेहतर है ही है। लव लाइफ में क्योंकि मंगल की स्थिति नवम में हो जाने की वजह से 21 जनवरी के बाद में विदेश यात्रा या लंबी यात्रा, कम से कम लंबी यात्रा की तो प्लानिंग बनने ही वाली है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो 1 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के बीच में प्लानिंग बनाएंगे, और 21 जनवरी से हो सकता है 27-28 जनवरी तक मुलाकात भी कर लें, या 27-28 के बाद में भी हो सकता है फरवरी में हो, लेकिन चांसेस जनवरी में भी बहुत अधिक हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ में स्थिति बहुत ज़्यादा सुंदर है। पार्टनर से प्यार मिलेगा, रोमांटिक स्थितियां बनेंगी, लेकिन आपकी अगर नई नई शादी हुई है
या फिर हो सकता है कुछ 1-2 महीने या 10 साल या 5 साल भी हो गए हों, तब भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन जिनकी नई नई हुई है उनके लिए चांसेस सबसे ज्यादा हैं, मतलब चांसेस नहीं बल्कि बहुत बड़े चांसेस हैं कि आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए या फिर आपके करीबी लोग आपके वाइफ या आपके हस्बैंड की नजर में आपको गिराने की कोशिश करें। आपके साथ में गलत होना, आपको बदनाम करना, आपके कैरेक्टर को किसी भी प्रकार से धूमिल करने की कोशिश की जा सकती है। तो मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर को आपको ये समझाना पड़ेगा, ऐसा बताना पड़ेगा कि मेरे वो लोग कैसे हैं, या फिर ऐसा कुछ कोई कुछ कर सकता है। तो ऐसी चीजें भी होने वाली हैं। और बात मैरिड लाइफ में एक विशेष बात और मैं आपको बता दूं कि लंबी यात्रा की प्लानिंग इस बीच में बनने की बहुत अधिक संभावना है। लंबी यात्रा आपके लिए बहुत सफल और सुखद भी रहेगी, लेकिन आपके ससुराल पक्ष से थोड़ी बहुत आपको मनमुटाव जैसी स्थितियां भी झेलनी पड़ेंगी। कुछ गलतफहमी ना बने उसके कारण बातचीत करना बहुत जरूरी है। बातचीत किसी भी प्रकार से कट ऑफ नहीं करनी चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जनवरी का महीना बहुत बुरा महीना है। इसको साफ तौर से ये कहूंगा मैं कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी बदनामी तो होने ही वाली है, प्लस उसकी वजह से कुछ बुरी स्थितियों से भी आपको गुजरना पड़ेगा। यहां तक कि पुलिस झंझट, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं, वो अफेयर ही आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। और अगर आप बहुत इमोशनल या बहुत सीरियस हैं तो आपके लिए जनवरी का महीना आंखों से आंसू और जीवन से सुकून दोनों होने वाले हैं, यानी आंसू भी निकलेंगे और सुकून भी चला जाएगा जिंदगी से। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यह होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक विशेष सावधानी जो आपको रखनी है, गलती से भी उस व्यक्ति से जनवरी के महीने में कांटेक्ट नहीं करना है, और जनवरी के लास्ट के दिनों में उसको किसी भी प्रकार से मिलने बिल्कुल नहीं जाना है, मुलाकात नहीं करनी। अगर एक ऑफिस में है तो डिस्टेंस मेंटेन करिए और उसको भी कहिए डिस्टेंस मेंटेन करिए, तभी चीजें सही निकल पाएंगी। अब हम जान लेते हैं उन 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका है तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है। पहली राशि मेष राशि, दूसरी राशि सिंह राशि और तीसरी राशि धनु राशि है। अब हम आगे बढ़ेंगे और करियर और आपके बिजनेस, व्यापार, धन लाभ इत्यादि की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। हेल्थ में आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना है। हेल्थ प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती हैं, और विशेष रूप से एलर्जी की प्रॉब्लम, विशेष रूप से स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आपकी सुंदरता पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ग्रह। आपके स्किन से संबंधित प्रॉब्लम अगर आपको हो जाएगी, और अगर आपको प्रोफेशन एंटरटेनमेंट है, एक्टर एक्ट्रेस इत्यादि है, मॉडलिंग के फील्ड में है, तो आपको नुकसान हो सकता है, या फिर वो बहुत बड़ी समस्या आपके लिए हो सकती है। 2025 का पहला महीना, जनवरी का महीना स्वास्थ्य के लिए आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और विशेष रूप से कहूंगा जो लोग शुगर, डायबिटीज इत्यादि के पेशेंट हैं उनके लिए सावधानी जरूरी है। यहां तक कि अस्थमा इत्यादि के पेशेंट हैं तो विशेष सावधान रहिएगा, और अपनी या फिर कोई भी व्यक्ति आपके घर में अस्थमा से पीड़ित है तो उसकी बहुत केयर कीजिएगा। बात हम कर्ज की और मुकदमा, कोर्ट कचहरी, शत्रु की करेंगे। देखिए, कर्ज, रोग, रिपु, ऋण षष्ठम भाव से विचार होते हैं। तो रोग की हमने बात कर ली, अब रिपु यानी शत्रु। शत्रु आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर लांछन लगाएंगे, आपको हो सकता है किसी झूठे केस में फंसाने की कोशिश करें। कोर्ट कचहरी में मुकदमेबाजी अगर फंस चुके हैं तो और फंसेंगे, और एक के बाद क्रॉस केस आप पर लगाए जाएंगे। स्थितियां यहां पर आपके लिए इतनी खराब नहीं बनेंगी, लेकिन जब आपकी फैमिली के लिए कुछ ऐसी बातें चलन में चलेंगी, कुछ आपकी फैमिली के लिए कुछ बोला जाएगा, कुछ आपके पेरेंट्स के लिए बोला जाएगा, कुछ आपके वाइफ या हस्बैंड के लिए बोला जाएगा जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहां से दिक्कतें शुरू होंगी और आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में
कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। तो वहां पर अपने आप को बचाना है, सावधान रखना है। कर्ज की बात करें तो कर्ज से आपको काफी राहत मिलने की संभावना है, यानी कि कर्ज निवृत्ति से आप काफी हद तक आपको लाभ मिलेगा। कर्ज अगर आप चुकाना चाहते हैं, आपका मन है, तो पैसा इतना आएगा जिससे कर्ज चुका पाएंगे। लेकिन किसी को भी भूल से भी पैसा नहीं देना है, विवाद खड़े हो सकते हैं। और अगर किसी को पैसा दे रखा है तो आप कितना भी मांगेंगे, जनवरी में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। बात हम अब करेंगे कि आपके लिए विवाह के योग इस महीने, जनवरी के महीने में हैं या नहीं। देखिए, देखा जाए तो आपके केवल और केवल लव मैरिज के विवाह के योग बनने की संभावना है। लव मैरिज हो सकती है, इस महीने आपकी लव मैरिज हो रही हो, लेकिन अरेंज मैरिज के चांस नहीं है। बात कर लेते हैं पार्टनरशिप के व्यापार की। देखिए, पार्टनरशिप के व्यापार में कुछ बड़े बदलाव नहीं है, जस की तस स्थितियां रहेंगी। लेकिन पार्टनरशिप के व्यापार में अगर आप पेट्रोल पंप का कोई बिजनेस करते हैं या केमिकल से संबंधित बिजनेस करते हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं आपके अन्य क्षेत्रों की, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से संबंधित होगा। गुप्त धन का लॉस, कहीं ब्लैक मनी छिपा रखी है तो ईडी की रेड पड़ सकती है। किसी तरीके से किसी गुप्त केस में फंसेंगे, वहां पर भी धन हानि होगी। खास करके राजनीति के फील्ड में हैं या ऐसे उद्योगपति हैं जहां ब्लैक मनी बहुत रखते हैं, तो आपके लिए सावधान करने वाली बात, सावधानी भरी बात यह है कि आपको किसी भी प्रकार से बैर नहीं करना है एजेंसियों से, और बैर कर लिया है तो फिर अपने आप को बचाइए। बात आपके लिए उनके लिए कर लेते हैं जो विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं। तो देखिए, विदेश से संबंधित व्यापार में भागदौड़ बहुत रहेगी और लाभ उतना होगा नहीं। लेकिन ज्वेलरी से संबंधित व्यापार है आपका, अगर आपका व्यापार मॉडलिंग के फील्ड का है, अगर आपका व्यापार फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। और उसके साथ साथ आपके लिए ऐसे आप काम करते हैं जहां पर न्यूड मूवी इत्यादि बनाते हैं, उसके लिए भी लाभकारी स्थिति रहेगी, धन लाभ अधिक मात्रा में मिलेगा। होटल, रेस्टोरेंट, स्पा या फिर पार्लर से संबंधित काम करते हैं, ब्यूटी सेंटर चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी, धन लाभ अधिक मात्रा में होगा। अब जॉब की बात कर लेते हैं। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपकी जॉब लगने की अधिक संभावना बनती है। प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब लगने के हाई चांस हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र में थोड़ी कम संभावना है। सरकारी क्षेत्र में विशेष रूप से रेलवे या फिर बैंकिंग सेक्टर में, या फिर मैं ये कहूं कि कोई विशेष रूप से आपका इंटरव्यू होता है सरकारी जॉब के लिए, और वो जॉब आपकी हाई पोजीशन के लिए है, तो उसमें संभावना थोड़ी दिखती है। बाकी जॉब में इतनी अच्छी संभावना नहीं है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको काम बहुत मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर हैं काम बहुत मिलेगा, व्यापार की स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी, धन लाभ होगा व्यापार में। अगर आपका व्यापार अनाज से संबंधित है, अनाज मंडी से संबंधित है, तो बहुत अच्छा चलेगा। और विशेष रूप से कहूंगा हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं तो बहुत ज्यादा धन लाभ आपको होने वाला है। शनि, शुक्र और मंगल, ये तीन ग्रह आपके लिए सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में लाभ करवाने वाले हैं। ये अधिक मात्रा में लाभ आपका ऐसे बिजनेस में होने वाला है जो शनि से संबंधित है, मंगल से संबंधित है, शुक्र से संबंधित है। वाहन क्रय विक्रय का बिजनेस हो या फिर जमीन क्रय विक्रय का बिजनेस हो, उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आप खेती किसानी भी करते हैं तब भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी ये ग्रह स्थितियां। और अधिक मात्रा में आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। भाग्य से एक चीज विशेष रूप से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जैसे कि कथा वाचन है, लेखन है, कवि हैं, संवाद, बातचीत, वाणी से संबंधित कार्य व्यापार है आपका, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अगर स्पिरिचुअल किसी काम से जुड़े हैं और ऐसे संबंधित कोई व्यापार करते हैं, यहां तक कि आप पूजा पाठ कराने का कर्मकांड करने वाले पंडित जी हैं, वहां पर भी आपके लिए लाभ की स्थितियां बनने वाली हैं। यहां पर विशेष रूप से राजनीति की अब बात हम कर लेते हैं,
क्योंकि राजनीति के फील्ड में आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत बड़ी गुड न्यूज होने वाली है। अगर आप एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं तो आपके लिए धन लाभ और आपके लिए पद लाभ का बहुत बड़ा योग बन रहा है। यहां तक कि मंगल तो ये भी दिखा रहे हैं कि आपका भाग्य राजनीति में इतना साथ देगा कि जिस सीट से आप पिछली बार हार गए थे उससे भी जीत जाएंगे। चुनाव होते हैं तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। उसके साथ साथ जो पद आपके हाथ से चला गया था उससे भी बड़ा पद आपको मिलने वाला है जनवरी के महीने में। तो दोस्तों, यह था आपका जनवरी 2025 राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।